हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको अनुपात, समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न कराएंगे जो आपकी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अर्थात आपकी जो 5 और 6 नवंबर की सीईटी की परीक्षा है हरियाणा की, उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थात पहले के जो 15 प्रश्न हैं इसी श्रृंखला के हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखें। तो देखते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। क्या है, देखो 3a + 5b बटे में 3a - 5b बराबर 5 दिया है। तो a अनुपात b का अनुपात हमने निकालना है। तो यहाँ पर 1 लेकर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, 3 एकम 3a + 5b बराबर, इसका गुणा करोगे तो 5 दिए 15a - 5 25b। ए वाले टर्म को एक साइड में कर लेते हैं, बी वाले को एक साइड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3a - 15a, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता है, आप जानते हो। माइनस के 25b, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 5b। अब 15 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 12a बचेंगे और यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के। तो ये हो गया 30b। हमने क्या निकालना है, a अनुपात b। तो a बटे में b, यानी ये a है, b को इधर ले आए और ये माइनस का 30 है और बटे में माइनस के 12 हो गया, यानी माइनस से माइनस कट गया। हम जानते हैं कि ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, अर्थात 5:2 हमें इसका आंसर मिल गया। देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है 5:2, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या है, सॉरी 17वां क्वेश्चन हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आसान है। a अनुपात b की वैल्यू 5:7 दे रखी है, अर्थात इसको हम a बटे v बराबर 5/7 लिख सकते हैं। और इधर c अनुपात d की वैल्यू हमें 2a अनुपात 3b दे रखी है। तो इसको हम c बटे में d बराबर 2a बटे में 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो a बटे b की वैल्यू 5/7 है वह हम पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 है 2/3 गुणा में a बटे b है, अर्थात 5/7। इनका गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10/21। ये हमें मिल गया c/d का मान। डायरेक्टली c/d बराबर हो गया 10/21 और a/b 5/7 या 5:7। हमें पूछा गया है AC अनुपात BD, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो AC बटे में BD लिखेंगे। अब हमारे पास देखो A बटे में B है और C बटे में D है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। A बटे B अर्थात 5/7 हमारे पास दिया हुआ है और C बटे D को हमने निकाल लिया है, यानी 10/21। अब इनका हम गुणा कर देते हैं तो 5 दाई हो गए 50 और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 50:147। इसको हम लिखेंगे 50:147। तो यही हमारा आंसर हो गया। हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे और अगला यानी 18वां प्रश्न है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? माना अनुपाती संख्या बराबर x मान लेते हैं। माना अनुपाती संख्या बराबर x, इसका मतलब अब देखो लड़के और लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए, लड़के हो जाएंगे 8x और लड़कियां हो जाएंगी 5x। कंडीशन है कि लड़कियों की संख्या 160 है, यानी 5x बराबर 160 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 160 गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा। 5 तिये 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 32। अब क्या है, लड़के कितने हो गए 8 गुणा में 32 और लड़कियां कितनी हो गई 5 गुणा में 32। इनका गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 1 25, यानी 256। इनका गुणा करेंगे
5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 1 16, 160। इनको जोड़ दो, 6, 5 और 6 11 और ये 4, यानी 416 कुल विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं? 416। तो हमारा ऑप्शन है ये 416, बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 19वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला है देखो, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि वर्गों का योग, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 126 हो तो संख्याएं क्या होंगी? उसी की तरह माना अनुपाती संख्या बराबर x ले ली। तो देखो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी? संख्याएं क्रमशः x हो जाएगी, दूसरी 2x हो जाएगी और तीसरी 3x हो जाएगी। शर्त क्या है कि इनके वर्गों का योग अर्थात x² प्लस 2x² प्लस 3x² बराबर 126 दिया। इनका वर्ग कर दो, x² प्लस 4x² प्लस 9x² बराबर 126। 9 और 4 13 और 1 14x² बराबर 126, अर्थात x² बराबर 126 बटे में 14 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 14 नंबर 126 होते हैं, 9 आ जाएगा। तो अर्थात x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 9। तो x क्या हो जाएगा? +-3। हमें पूछा क्या गया है? 3 संख्याओं का अनुपात। तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो देखो यहाँ से इन संख्याओं को निकाल लेंगे, यानी x की जगह 3 रख देंगे तो 3 आ जाएगी। यहाँ रखेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगी। यहाँ रखेंगे तो 3 तिये 9 आ जाएगी। 3 6 9। अब देखते हैं कहाँ पर है 3 6 9। सी ऑप्शन हमारा इसका सही है, 3 6 और 9। अगला यानी 20वां प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? 28:25 समानुपात 56:x दिया है। तो हम जानते हैं 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, यानी 8 गुणा में x बराबर 25 गुणा में 56, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणा में 56 और बटे में ये जो गुणा में है वह संख्या कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। 8 सत्ते 56 और 25 सत्ते 175 होता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। या हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इधर वाली संख्या है यानी 8/25 समानुपात की जगह बराबर आ जाएगा 56/x, अर्थात 8x बराबर 56 गुणा में 25, वही हो गया उसी की तरह। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आसान लगे उसको आप अपनाओ। अगला यानी 21वां प्रश्न है, बहुत आसान है। क्या दिया है? a/b 21 a/b बराबर 2/3 है और b/c बराबर 4/5 है। तो फाइंड आउट करना है a + b/b + c। बिल्कुल आसान है। क्या करना है? देखो हम इसको a/b या b/c के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि a/b की वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या करें? b से भाग कर दें। b से हर और अंश को भाग करने पर, तो देखो यहाँ पर a से भाग करोगे b से तो क्या आएगा? इस वाले टर्म में आ जाएगा a/b प्लस यहाँ 1 आ जाएगा b से b कट के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ 1 आएगा 1 प्लस c/b आ गया। अब इनकी वैल्यू को रख दो। a/b की वैल्यू हमारे पास 2/3 है, 2/3 जमा में 1, और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर b/c दिया है और हमें निकाला क्या है हमने? c/b, तो उसको पलट के लिख दो, यानी c/b क्या हो जाएगा? 5:4, यानी 5/4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 5/4। अब इसको ही सॉल्व करना है, जो सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर की संख्याओं का एलसीएम हम लेंगे तो 3 आएगा, यानी 2 और ये 3 एकम 3। नीचे की संख्या का 4 आएगा, 4 एकम 4 और ये 5। तो देखो क्या है? 3 और 2 5/3, और ये 4 और 5
9/4। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा देखो, 5/3। इसको गुणा में लिखेंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। कटेगा नहीं, 5 चौके 20/9 27, यानी 20/27 हमें मिल गया। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 20/27। 22वां प्रश्न है, क्या दिया है, 22 1.2 अनुपात 2 3.9 समानुपात 2:x। तो उसी की तरह देखो 1.2/3.9 बराबर 2/x हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों दशमलव हट जाएंगे क्योंकि बराबर संख्याएं हैं। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2x बराबर 39 गुणा में 2, 12x बराबर 39 गुणा में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 39 गुणा में 2/12। सबसे पहले तो ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, यानी x बराबर 13/2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और 2 पंजे 10, यानी 6.5 हमें इसका आंसर मिल गया। तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही है, 6.5। 23वां प्रश्न है, क्या दिया है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो संख्या का जो अनुपात है वो 12:23 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या होगी ये हमें बतानी है। तो 23 का सॉल्यूशन देखते हैं। माना संख्याएं क्रम से हमने 3x और 5x मान ली, उसके अनुपात के अनुसार ही। शर्त क्या है, 3x में से 9 घटाओ, अनुपात लेना है अर्थात बटे में 5x में से 9 घटाओ और बराबर 12:23, यानी 12/23 हो जाता है। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है क्रॉस, तो देखो क्या होगा, 23 तिये 69 होते हैं, 69x माइनस 23 से 9 का गुणा करोगे तो 9 तिये 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207 हो गया। इसका करेंगे तो 12 पंजे 60x और 12 निम्मा 108 होते हैं। अब 69x माइनस 60x, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये उधर का प्लस हो जाएगा माइनस के। 108 माइनस 207, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 69 में से 60 घटाओगे तो 9x बचेगा। इधर 207 में से यानी 17 में से 8 घटाओगे 9, और यहाँ पर 9 में से 0 घटाओगे तो 9, यानी 99 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 99/9 यानी 11। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 11। तो पहली संख्या यानी 3x, तो 3 गुणा में 11 बराबर 33 हमें संख्या प्राप्त होगी, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाई गई इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में इसके कुछ बचे हुए अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।